सूत्र जीव के भाव संबंधी है। कैसे समझा? क्योंकि जब पहले अध्याय में 7 तत्वों की बात लिखी तो वहां पर जीवा जीवाश्व बंध संवर निर्जरा मोक्षास्था, तो ये जीव की चर्चा चलेगी, यहाँ पर निश्चित हो गया। तो शिष्य का प्रश्न है कि किन भावों का क्या क्या, मतलब कौन से भाव कैसे होते हैं, जीव के कौन से भाव किस कैटेगरी में डाले जा सकते हैं। तो उसके फल में आचार्य देव ने औक्षमिक शायको भाव मिश्र से जीव से स्वतत्व मौलिक परिणामिक ऐसा सूत्र लिख दिया और उनकी संख्या भी बता दी। संख्या के माध्यम से उन्होंने ये भी समझाया कि जीव की उन भावों में परिणामों की तत्समता भी हम नाप सकते हैं। निष्कर्ष इतना ही है कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ औक्षमिक भाव से ही होता है। शायिक भाव का कभी आगे चलकर नाश नहीं होता है, अर्थात वही साक्षात मोक्ष है। शायक्षमिक भाव के बिना कोई भी छद्मस्त जीव नहीं है और औदैहिक भाव के बिना कोई भी संसारी जीव नहीं है और लास्ट पारिणामिक भाव के बिना कोई भी जीव राशि नहीं, अर्थात सभी जीव पारिणामिक भाव से युक्त है। ये 5-6 बातें हमको इसमें से डिराइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर सूत्र आया एक कि लक्षण, जीव का लक्षण क्या है। तो वहां पर आचार्य देव ने कहा उपयोगो लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग कहकर यहाँ पर इमीडिएटली आगे उन्होंने कह दिया वो उपयोग ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, ऐसा 2 भागों में डिवाइड होता है। सर्वार्थ सिद्धि की टीकाओं में काफी चर्चा इस सूत्र संबंधी हुई है और वहां पर प्रश्न खड़ा किया है कि ये ज्ञान उपयोग अलग गुण है और दर्शन उपयोग अलग गुण है या एक ही गुण है। यदि एक गुण है तो जब केवल ज्ञान प्रकट होता है उस समय में केवल ज्ञान और केवल दर्शन ऐसे 2 पृथक गुण आप कैसे कहते हो। और जब एक गुण है, 2 गुण है, तो फिर छद्मस्त अवस्था में एक समय में एक ही उपयोग आप कैसे कहते हो। इसके ऊपर काफी चिंतन हुआ है और कोई निष्कर्ष तो वैसे नहीं है, लेकिन जब आप देखो और प्रश्न ऐसे है, यदि हम इनको भिन्न भिन्न गुण मानते हैं तो जिस समय में दर्शन उपयोग उस समय में ज्ञान उपयोग नहीं है, समझ में आ रहा। और जिस समय में ज्ञान उपयोग है उस समय में दर्शन उपयोग नहीं है, ये बातें है। लेकिन उसका अपन यूं कह सकते हैं, अगर उनको अलग अलग गुण मानते हैं तो अपन यूं कह सकते हैं कि जिस समय दर्शन उपयोग है उस समय में ज्ञान उपयोग ऐसा कोई कार्य विशेष नहीं कर रहा है कि वो साकारवान हो जाए। तो इतना ही हम कह, तो फिर प्रश्न फिर से खड़ा हो सकता है कि साकारवान नहीं मतलब क्या निराकारवान है क्या, निराकारवान मतलब ये दर्शन उपयोग है। तो ये प्रश्न के उत्तर अनुत्तरित है, लेकिन इतना तो समझना चाहिए कि उपयोग, दर्शन उपयोग प्लस ज्ञान उपयोग मिलकर ये जीव का लक्षण बताया गया है। और लक्षण किसे कहते हैं? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण, अर्थात मिली हुई वस्तुओं में जिस हेतु के माध्यम से हम किसी एक वस्तु को पृथक कर सके, अलग कर सके, उसको लक्षण कहा जाता है। लक्षण के काफी भेद बताए गए हैं वहां पर। तात्कालिक और त्रिकाल लक्षण, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। और फिर और ये बताया कि वो लक्षण में दोष क्या हो सकते हैं, तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से दूषित, ऐसे बिंदुओं के माध्यम से हम वस्तु का निर्णय उसके लक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। ये सच्चा सत्यार्थ लक्षण है या नहीं। एक और प्रश्न खड़ा होता है देखो, जब हम कहते हैं कि श्रद्धा भी अन्य किसी द्रव्य में नहीं है, श्रद्धा गुण,
सुख गुण भी अन्य किसी द्रव्य में नहीं है, अर्थात हाँ, असाधारण गुण है। तो असाधारण गुण है, तो फिर इसको लक्षण क्यों नहीं बनाया गया? तो आचार्य देव का इतना ही कहना है कि देखो, श्रद्धा अर्थात प्रतीति कहो या सुख की अनुभूति कहो, ये दोनों चीजें एक ज्ञान में ही झलकती है, और इसलिए ज्ञान को ही प्रमुख लक्षण बताया गया है। ठीक है, तो उपयोगो लक्षणम कहकर ये आत्मभूत और त्रिकाल लक्षण जो है, जिसके माध्यम से जीव की खोज की जा सकती है, जीव की प्राप्ति भी हो सकती है। आप सुख को लेकर जीव की खोज नहीं कर सकते, ओनली सुख। आप मात्र श्रद्धा को लेकर जीव की खोज नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान को लेकर आप जीव की खोज निश्चित रूप से कर सकते हो, और इसलिए उपयोगो लक्षणम यह सूत्र आया है। आगे बढ़ते हैं। वो उपयोग कितने प्रकार का है? तो आचार्य देव कहते हैं कि द्विधोष्ट चतुर्भेद, अर्थात दो दो प्रकार का है उपयोग, और उसमें भी पहले का अष्ट और दूसरे का चार, ऐसे चार भेद पाए। तो टोटल उपयोग कितना है? 12 उपयोगमयी यह वस्तु है। ठीक है, 12 उपयोग। अब देखो, उपयोग निश्चय से एक और व्यवहार से दो, और विस्तार करो तो 12। समझ में आया? ठीक है। हाँ, आत्मानुभव के काल में अपन इस उपयोग को कैसे लगाएंगे? तो देखो, आत्मानुभव के काल में आचार्य देव एकदम क्लियर बात कर रहे हैं। क्या जरूरी है कि जीव को ज्ञान उपयोग ही होना चाहिए, दर्शन उपयोग नहीं चलेगा? ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि ज्ञान उपयोग, हाँ, अर्थात उस समय में ज्ञान उपयोग ही होना चाहिए। तो उपयोग में ये बात हम लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लक्षण की चर्चा हो गई, 12 प्रकार के उपयोग की चर्चा हो गई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आत्मानुभव के काल में ज्ञान उपयोग, साकार उपयोगवान की बात आई है। और एक बात याद रखना कि निद्रा से रहित की भी बात आई है, अर्थात दर्शन उपयोग, दर्शनावरण के अभाव में ही निद्रा नहीं है। राइट, दर्शनावरण का उदय है तो निद्रा वहां पर है, तो निद्रा का अभाव भी बताया गया है। दो बातें। और आत्मानुभव के काल में उपयोग सामान्य का ही ग्रहण होता है। समझ में आया? विशेष ग्रहण ज्ञान उपयोग है। मेरा मति ज्ञान के बुद्धियों को या मति ज्ञान से इंद्रियों के विषयों को सीमित करना, और फिर श्रुत ज्ञान के विकल्पों को भी सीमा में लेना, ये सब बातें जितनी भी आई है, ये सब विकल्प की बातें हैं। आत्मानुभव के काल में आत्मा का विकल्प भी टूट जाना चाहिए। समझ में आया? तो आत्मा का विकल्प टूट गया, अर्थात आत्मा में ही रममान हो गया। जब तक विकल्प चलेगा तब तक आत्मा ज्ञान का गेय नहीं बनता है। ठीक है, वो विकल्प ज्ञान का गेय बन रहा है, ये इतना हमको समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें सूत्र में आइए। हाँ, शिष्य का प्रश्न है, जीव के और कुछ प्रकार है क्या? हाँ, कह रहे जीव के प्रकार है। क्या है? तो संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त ऐसे जीव के दो भेद है। उनके ही और अलग प्रकार से भी अपन भेद देख सकते हैं। कहते हैं कि समनस्का मनस्का, अर्थात वे संसारी जीव। अब यहाँ पर हम कैसे लगाए कि ये संसारी जीवों की बात है, क्योंकि मुक्त जीवों के तो कोई उपयोग, मतलब कोई बात करी नहीं जा सकती, कि मन और अमन की बात नहीं है। तो समनस्का अमनस्का, वे जीव मन सहित और मन रहित भी होते हैं। ठीक है, ये संसारी जीवों की बात है। आगे बढ़ते हैं। मन सहित, जो चिंतन कर सके उनको संगी कहेंगे, और मन रहित
वे चिंतन अपने हित की बात नहीं कर सकते, ऐसे अमनस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमनस्क जीव 4 इंद्रिय तक के हो सकते हैं, कदाचित पंचेंद्रिय जीव भी हो सकता है, असंख्य, राइट। और मनस्क जीव नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12वां सूत्र क्या कह रहे हैं? संसारिण त्रस्थावरा, संसारी जीव के और प्रकार से भेद कहे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि संसारी जीव का हमने मनस्का और अमनस्का में भी भेद किया, अब और एक भेद कर रहे हैं, त्रस्त और स्थावर की अपेक्षा भी संसारियों की चर्चा हो सकती है। त्रस्त क्या है और स्थावर क्या है? तो कह रहे हैं कि जो जीव त्रस्त नाली में पाए जाते हैं वो त्रस्त है, गलत। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि त्रस्त नाम कर्म के उदय में जिस जीव के 2, 3, 4 आदि इंद्रिया पाई जाती है उनको त्रस्त कहा जाता है। और स्थावर जिन जीवों के एक इंद्रिय पाई जाती है, अर्थात स्थावर नाम कर्म जिनका उदय में आया है और एक इंद्रिया जिसकी पाई जाती है उसको स्थावर कहते हैं। ठीक है, तो ये संसारी जीव के 2 भेद बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थावरों का भेद अब बताया जाएगा। पृथ्वी व्यप तेज वायु वनस्पतयः स्थावराः। स्थावर के 5 भेद बताए जा रहे हैं। पृथ्वी, व्यप, तेजो, व्यप मतलब अप मतलब पानी, ठीक है। तो पृथ्वी, जल, तेजो अग्नि, वायु 4, और वनस्पतयः वनस्पति का, तो कह रहे हैं ये 5 स्थावरों के भेद है। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न किया कि त्रस के भेद बताइए, तो कह रहे द्वि इंद्रियादय त्रसः, जिनके 2 इंद्रिय आदि होते हैं, अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जिनकी पाई जाती है उनको त्रस कहते हैं। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। अ, 15वां सूत्र देखते हैं। 15वां सूत्र क्या है? पंचेंद्रियानी, इंद्रिया 5 है, इससे ज्यादा इंद्रिया नहीं पाई जाती, ठीक है, 5 इंद्रिया है। 16वां सूत्र कहते हैं द्विविधानी, अर्थात वे प्रत्येक 2-2 प्रकार की है। कौन सी इंद्रिया? कैसे 2-2 प्रकार की? मतलब या द्रव्येंद्रिया की चर्चा है, ठीक है। द्रव्येंद्रिया मतलब क्या? अरे निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्ति और उपकरण ये द्रव्येंद्रिया के 2 भेद है। अब निवृत्ति के भी 2 भेद किए जाते हैं, अंतरंग निवृत्ति, बहिरंग निवृत्ति। उपकरण के भी 2 भेद किए जाएंगे, अंतरंग उपकरण और बहिरंग उपकरण, ठीक है। तो क्या है निवृत्ति और क्या है उपकरण? देखो, इंद्रिय आकार रचना, उसमें जो अंतरंग निवृत्ति है, अंतरंग निवृत्ति मतलब आत्म प्रदेशों का आकार, ठीक है। बहिरंग निवृत्ति मतलब क्या? हमने एक उदाहरण लिया था आंखों का, राइट। तो आंखों के उदाहरण में हमने ये 4 बातें ली थी। एक तो आईलिड, ठीक है, एक तो वो सफेद मंडल, फिर वो बड़ा काला मंडल, ठीक है, 2, 3 वो छोटी लेंस, राइट, और 4 हमने आंखों का वहां पर आत्म प्रदेश, ये 4 बातें दी थी। तो कह रहे ये आईलिड है ना, आईलिड हो गई बहिरंग उपकरण, ठीक है। फिर अंतरंग उपकरण क्या हो गया? अंतरंग उपकरण कह दिया वो सफेद मंडल और उसके अंदर वो काला मंडल, ठीक है, बड़ा काला मंडल। तो कह रहे ये हो गया अंतरंग उपकरण। फिर बहिरंग निवृत्ति क्या हो गई? वो लेंस जहां पर इमेज खड़ी होती है, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये अंतरंग निवृत्ति हो गई, और सॉरी बहिरंग निवृत्ति हो गई। और अंतरंग निवृत्ति मतलब उस लेंस के ऊपर आत्मा के प्रदेश, ठीक है, अर्थात आत्मा के प्रदेश की व्याप्ति होना, उस रूप उस आकार रूप होना, उसको कह रहे अंतरंग निवृत्ति। समझ में आया? तो ये द्रव्येंद्रिया है, निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रिय। फिर प्रश्न किया कि आप जब द्रव्येंद्रिय की बात करें, इसका मतलब भावेंद्रिय भी होता है क्या? हाँ होता है, कह रहे। व्हाट इज भावेंद्रिय? कह रहे लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय। भाव इंद्रिया किसको कहा जा रहा है? लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहा जा रहा है। लब्धि क्या है? कह रहे हैं कि ज्ञानावरण की के क्षयोक्षम, ठीक है, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से जीव की जानने की सामर्थ्य, ओके, टोटल सामर्थ्य को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लब्धि कह रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया है ना, मेरी 5 गांवों में जाने की क्षमता है, राइट, 5 ग्रामों में जाने की क्षमता है, तो ये क्या हो गया? ये लब्धि हो गई। लेकिन एक साथ 5 गांव में जा सकता हो क्या? नहीं, एक ही किसी गांव में जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? जिस गांव में गया वो हो गया मेरा उपयोग। समझ में आ गई क्या बात? इतना इजी है। तो लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय, भावेंद्रिया। और एक बात, भावेंद्रिया मात्र छद्मस्त के होती है, ठीक है, सर्वज्ञ के होती नहीं, ठीक है। इसलिए भावेंद्रिया में क्षयोक्षम होता है। और क्या होता है? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम प्लस दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम प्लस प्लस यहाँ पर तदिंद्रियावरण कर्म के क्षयोक्षम में ये जीव जानने की सामर्थ्य, तदिंद्रिया मतलब क्या? जो कोई इंद्रिया से जान रहा है, तदिंद्रियावरण कर्म के क्षयोक्षम में जो जीव जानता है, तो ये कह रहे हैं कि टोटल ये सामर्थ्य, और उसमें भी किसी, अभी देखो अपने 5 इंद्रिया है, पांचों की पांचों इंद्रिया होते भी कार्य एक ही इंद्रिया के माध्यम से एक समय में हो रहा है, अगले समय में किसी अन्य इंद्रिया से हो सकता है। लेकिन हम भले युगपत सब बातें करें, हम देख भी रहे, हम सुन भी रहे, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होते हुए भी एक समय में एक ही इंद्रिया का अवलंबन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्षयोक्षम है, और क्षयोक्षम में लब्धि और उपयोग के माध्यम से काम होता है। व्यापार जो होता है, वेदन जो होता है वो उपयोग का होता है, लेकिन लब्धि में वो सामर्थ्य पड़ा हो सकता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसी के माध्यम से हम सम्यक दृष्टि को भोगों में प्रवृत्त होता हुआ भी, होते हुए भी भोगों से पृथक है, ऐसा सिद्ध कर सकते हैं। यदि ये सूत्र नहीं है, ये इस सूत्र को निकाल दीजिए, तो सम्यक दृष्टि 96,000 रानियों का भोग करते हुए भी वो उनसे पृथक कैसे, ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये लब्धि उपयोग भावेन्द्र, अर्थात रानियों का भोग करते समय वो उपयोग, और आत्मा, आत्मा जो पड़ा है लब्धि में, वो लब्धि। समझ में आया? मतलब लब्धि में तो अनेक चीजें हैं, जैसे राज्य का संचरण है, या फिर 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय है, ये सब उनकी जानने की सामर्थ्य है। जैसे चक्षु इंद्रिय के माध्यम से उसकी तो कितने दूर जानने की सामर्थ्य है। ऐसा होते हुए भी आज के वर्तमान समय में जिसका उपयोग हो, जिसका भोग हो रहा है, वही उपयोग में लिया जाएगा, ठीक है। तो लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय। आगे बढ़ते हैं। इंद्रिया हो गई। 19वें सूत्र में आ जाइए। हाँ, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, वे 5 इंद्रिया कौन सी है? तो कह रहे स्पर्श रस गंध वर्ण और चक्षु, आई एम वेरी सॉरी, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्राणी। आगे प्रश्न किया कि स्पर्श रस गंध वर्ण
शब्दस्त तदर्था, अर्थात उनके विशेष कार्य क्या है? स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्शन का ज्ञान करना, रसना इंद्रिया के माध्यम से रस का ज्ञान करना। अभी स्पर्श कितने प्रकार के हैं? कह रहे 8 प्रकार के। रस कितने प्रकार के हैं? तो कह रहे 5 प्रकार के। रस गंध कितने प्रकार के हैं? तो घ्राण इंद्रिय के माध्यम से गंध का ज्ञान होता है, गंध रूप विषय होता है, तो 2 प्रकार से, सुगंध और दुर्गंध। ठीक है। चक्षु इंद्रिया के 5 विषय, 5 वर्ण, और श्रोत्र इंद्रिया के वहां पर 7 प्रकार के शब्दों की बात आती है। ठीक है। यहाँ पर और एक बात समझना, प्रत्येक इंद्रिया का कोई ना कोई आकार भी बताया गया है। जैसे हमको व्यक्त है वैसी आकार नहीं है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पर्शन इंद्रिया, स्पर्शन इंद्रिया का आकार क्या बताया? कह रहे अनेक प्रकार का है स्पर्शन इंद्रिया का आकार। क्यों? अभी जैसे अपन मनुष्य है, राइट, तो शरीर के हर प्रकार से हम स्पर्श कर रहे हैं ना, हर प्रदेश से हम स्पर्श कर पा रहे हैं कि नहीं? तो कह रहे स्पर्श का ज्ञान कर पा रहे। तो अनेक आकार हो गया ना स्पर्शन इंद्रिया का, राइट। जो जिस देह का आकार है, ऐसे अनेक जीवों के अनेक आकार, तो इसलिए स्पर्शन इंद्रिया का अनेक आकार। ठीक है। दूसरा रसना इंद्रिया, कह रहे सभी की जीवा कैसी है? खुरपा के समान है, राइट। तो खुरपा के समान आकार रसना इंद्रिया का बताया गया है। ठीक है। तीसरा घ्राण इंद्रिया, कह रहे तिल का पुष्प, तिल का पेड़ होता है ना, तिल का पौधा, उसका जो फूल आता है, तो उस फूल के आकार का घ्राण इंद्रिया होती है। ठीक है। और चक्षु इंद्रिया क्या है? चक्षु इंद्रिया मसूर के दाल के समान है। मसूर के दाल के समान। हाँ, देखो, एक बार की बात है, ये मसूर के दाल के ऊपर से बात आ गई। एक बार एक फोन आया, मैसेज आया इनका, आकाश भैया का। उन्होंने कहा कि ये मसूर दाल भक्ष्य है या अभक्ष्य? मैंने कहा भक्ष्य है। तो उन्होंने कहा लेकिन कुछ लोग उसको अभक्ष्य कहते हैं। तो मैंने कहा अभक्ष्य कहने का कारण इतना ही हो सकता है क्या? वो कोई ना कोई आकार जो उसका बताया गया है कि आंख, चक्षु इंद्रिया का आकार मसूर के दाल के समान, तो इतने को लेकर कोई उसको अभक्ष्य कह रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसी तो उसमें कोई दोष नहीं पाया जाता। ठीक है। तो ये मसूर दाल के ऊपर से याद आ गया। श्रोत्र इंद्रिया, श्रोत्र इंद्रिया यव की नाली के समान उसका आकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां सूत्र देखते हैं, सॉरी 22वां सूत्र। 22वां सूत्र क्या है? वनस्पत्य वनस्पत्यंता नाम एकम, कह रहे एक इंद्रिय की भी चर्चा करो। तो कह रहे एक इंद्रिय में कह रहे वनस्पति आदि, वनस्पति आदि तक के जीव क्या है? ये सब एक इंद्रिय वाले होते हैं। कहा से लाया? देखो ना, पृथ्वी व्यप, 13वां सूत्र देख लीजिए। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतया, तो कह रहे वनस्पति तक सब एक इंद्रिय होते हैं, प्रथम इंद्रिया होती है। प्रथम इंद्रिया मतलब स्पर्शन इंद्रिया। ठीक है, स्पर्शन इंद्रिया। 23वां सूत्र, कह रहे ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि के कोई उदाहरण है क्या? तो ये उदाहरण, तो कह रहे कृमि, कृमि मतलब क्या? दो इंद्रिया। कृमि, पिपलिका 3 इंद्रिया, भ्रमर 4 इंद्रिया, मनुष्य 5 इंद्रिया, आदि नाम एक एक वृद्धानी, अर्थात एक एक इंद्रिया इनके जीवों के पाई जाती है, उनकी इंद्रिया बढ़ती हुई देखी जाती है। ठीक है। तो ये 5 इंद्रियों के उदाहरण भी दे दिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 24वां सूत्र देखिए। मन वाले जीव संगी ही होते हैं, संगी न समनस्का। ठीक है, नियम से संगी जीव मन वाले ही होते हैं।
आगे बढ़ते हैं 25वें सूत्र में आइए। वहां पर अब प्रकरण थोड़ा सा चेंज हो गया। इनका गमन आदि, विग्रह गति आदि की चर्चा अब चालू होने वाली है। हाँ, तो कह रहे हैं कि प्रश्न आया शिष्य का कि ये हमेशा कर्म से युक्त तो ही होते हैं क्या? तो आचार्य देव कह रहे हैं विग्रह गतो कर्म योगा, अर्थात यहाँ पर योग की भी चर्चा हो रही है। विग्रह गति में मात्र और मात्र कर्मण का योग ही होता है। वैसे अब योग की चर्चा आगे चलने वाली है, लेकिन अभी थोड़ी सी एक संक्षेप में बता दूं। योग कह रहे हैं कि हम मन योग, वचन योग और काय योग। काय योग में अब 7 भेद है। 7 भेदों में से एक भेद है कारमान काय। तो कह रहे कारमान काय योग ये विग्रह गति में पाया जाता है। ठीक है, कारमान काय योग के माध्यम से क्या होगा, कोई बताएगा? कारमान काय योग के माध्यम से क्या होगा? आत्म प्रदेशों का कंपन। ओके, और आत्म प्रदेशों का कंपन होने से क्या हो गया? कह रहे हैं कर्माकर्षण की ताकत इस जीव में तैयार होगी। अर्थात विग्रह गति में भी भले ही इंद्रियां नहीं है जीव को, लेकिन वो आश्रव है, आश्रव से युक्त है, और कर्मों का ग्रहण वहां पर भी चलता है। ठीक है, हाँ, विग्रहगतो कर्मयोगा। फिर आगे अणुश्रेणी गति। हाँ, गति श्रेणी के अनुसार होती है। आगे बढ़ते हैं 27वें सूत्र में अविग्रहा जीवस्य, अर्थात जो सिद्ध जीव है उनका वे विग्रह गति से रहित होते हैं। अर्थात मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। विग्रह मतलब क्या, हमने एक बार किया था चर्चा। विग्रह अर्थात शरीर रहित होती है। ठीक है, चलो आगे। शरीर का अर्थ यहाँ पर 2 प्रकार से लेना। आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना, ये भी शरीर। ठीक है, और यहाँ पर शरीर रहित कह रहे हैं, अर्थात अब कोई शरीर ही नहीं, अर्थात कर्म ही नहीं है, इस अपेक्षा से भी लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारीण प्राप्त चतुर्थ्या। हाँ, संसारी जीवों की विग्रह गति कितने प्रकार की है? तो कह रहे हैं कि संसारी जीवों के 4 समय तक विग्रह गति पाई जाती है। प्राप्त अर्थात 4 से पहले, अर्थात 3 समय की विग्रह गति पाई जाती है। समझ में आया? विग्रह गति 3 समय की। देखो क्या कह रहे, संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली होती है। उसमें विग्रह वाली गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक की होती है। हाँ, विग्रह गति 3 समय की। आगे बढ़ते हैं। और विग्रह गति जब तक रहती है तब तक जीव अनाहारक बना रहता है। अर्थात अनाहारक मतलब क्या, वो नौकर मरगणाएं भी ग्रहण नहीं करता है। जैसे ही आहारक हो गया वो वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, आगे एक समया विग्रह, एक समय वाली गति विग्रह रहित होती है। हाँ, देखो क्या कह रहे, एक समय वाली भी गति रहती है, लेकिन वो उसमें विग्रह नहीं, अर्थात जीव आहारक हो जाता है, पहले ही समय में जीव आहारक हो जाता है। ठीक है, तो ये चर्चा विग्रह गति की हो गई। देखो अब बता रहे हैं एकम द्वौ त्रिन्वा अनाहारक, 1, 2 या 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है। जो जीव दूसरे समय में जन्म लेने वाला है वो एक समय के लिए अनाहारक, जो जीव दूसरे समय में जन्म लेने वाला है। हाँ, विग्रह गति म्हणजे गमन, गति का अर्थ होता है गमन। ठीक है, और विग्रह मतलब क्या, यहाँ पर शरीर धारण करने के लिए किया हुए गमन को विग्रह गति कहते हैं। ठीक है, शरीर को अंगीकार करने के लिए, धारण करने के लिए किया हुआ जो जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में
प्रवेश करते समय या दूसरे शरीर को धारण करते समय जो गमन हुआ है उस गमन को विग्रह गति कहेंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एक समय विग्रह हो गया, एकम दो त्रिन्वानाहरक, अर्थात एक समय, दो समय या मैक्सिमम 3 समय के लिए ये जीव अनाहारक रहता है। अनाहारक का मैंने यही बताया, आहारक और अनाहारक। आहारक मतलब ये वाला आहारक नहीं, खाने वाले को आहारक नहीं कह रहे, कर्म वर्गणाओं को आकर्षित करना, ग्रहण करना, नवीन शरीर धारण करने के लिए उसको आहारक कहते हैं। ठीक है, आहारक। आगे बढ़ते हैं, बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये इसलिए कि अन्य मत का भी खंडन होता है इसमें भैया। क्योंकि कोई अन्य मत आपने अक्सर सुना होगा, आत्मा मरण के बाद में कहा जाती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा मृत शरीर के आसपास ही 48 मिनट घूमते रहती है, कोई कहते हैं 1 दिन के लिए रहती है, कोई कहता है 2 दिन के लिए रहती है। तो इन सब बातों का खंडन इस बात से हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है, मतलब विपरीत मान्यता का खंडन यहाँ पर हो जाता है। आ रही बात? मतलब एक बात ये है, दूसरी बात यहाँ पर योग कौन सा है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। जब जीव एक शरीर छोड़ रहा है तो उसका आकार क्या होगा, एक बात, उसको शरीर है या नहीं है, दूसरी बात, समझ में आ रहा है क्या? वो दिखता है कि नहीं दिखता है, तीसरी बात, ये लेशा कौन सी हो सकती है, चौथी बात, अनेक बातें हैं। तो इसके ऊपर उहापोह होता है। उस समय में जीव क्या करता है, सम्यक तो सही जा सकता है या नहीं जा सकता है, आदि आदि अनेक बातों के ऊपर उहापोह होता है। ठीक है, तो देखो ज्ञान चीज अलग है और गमन अलग चीज है। ठीक है, तो जीव है, ज्ञान की सामर्थ्य जैसी की तैसी है। हाँ, अब इतना हो सकता है, मान लो अभी अभी संगी था पूर्व भाव में और अब असंगी हो गया, तो असंगी के योग्य सहज ही ज्ञानावरण का उदय आ जाएगा। समझ में आया? देखो और आपको थोड़ा समझ अभी ऐसा एग्जाम्पल ना, हमने देखा था कि एक पंचेंद्रिय जीव है मनुष्य, हमारे कर्मों की स्थितियां कितनी है, कोड़ा कोड़ी सागरों में, राइट, कोड़ा कोड़ी सागरों में ज्यादा सोचने की बात नहीं, सब कोड़ा कोड़ी सागरों में। तो प्रश्न ये होता है, मान लो कोई जीव पंच इंद्रिय से डायरेक्टली एक इंद्रिय हो रहा है। अब एक इंद्रिय की मैक्सिमम स्थिति कितनी है, कोई कोई भी कर्म की मैक्सिमम स्थिति कौन कितनी है एक इंद्रिय जीव की? देखो सबसे ज्यादा स्थिति तो मोहनीय की होगी, अन्य किसी की तो स्थिति नहीं रह सकती। तो एक इंद्रिय जीव की मैक्सिमम स्थिति मोह की एक सागर बताइए, एक सागर ही है ना? हाँ एक सागर। हाँ, तो कह रहे एक सागर से ज्यादा उसकी मोह की स्थिति ही नहीं रहती, मतलब मोह से नीचे बाकी सब कर्मों की स्थिति इससे कम पाई जाएगी। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि अभी अभी मोह की स्थिति मान लो हो सकती है कोई 20 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी, जो लेनी है सो ले लीजिए। अब ये 20 कोड़ा कोड़ी की जो स्थिति थी, अब एक केंद्रीय होने पर उसका क्या हो गया, ये समझ में आ रहा है क्या सुनील भैया? एक केंद्रीय हो गया तो वो 20 कोड़ा कोड़ी नहीं रहेगी, एक सागर के अंदर, हाँ मतलब मैक्सिमम एक सागर होगी या उससे अंदर हो जाएगी। तो फिर प्रश्न ये हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, कर्म की स्थिति कम हो गई। अरे नहीं ना, आप सोचिए कि वो 20 सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर में जो फल देने वाली थी चीज, अब वो एक सागर के अंदर अंदर फल देकर जाने वाली है। आप विचार कीजिए कि कितना वो तीव्र उदय हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या?
और ऐसे तीव्र उदय में जीव को अपना आत्म कल्याण करना है। और मान लो हम अभी वर्तमान में कह रहे हैं कि हमारा बहुत तीव्र उदय, बहुत तीव्र उदय। अरे ये तीव्र उदय उस एक इंद्रिय के तीव्र उदय की अपेक्षा कितने मायने रखता है? समझ में आ रहा है क्या? मतलब प्रतिकूल प्रसंग हमारे जीवन का अगर कोई आता है तो हम कहते हैं बहुत तीव्र उदय है भाई, हमारा पाप का तीव्र उदय है। अरे ये तीव्र उदय भी उसके सामने, एक इंद्रिय के उदय के सामने कुछ भी नहीं है। ये मुझे समझना है। तो ये सब हमको लॉजिकल बातें इसके माध्यम से समझ में आ जाती है कि इनकी स्थिति का क्या होगा। वहां पर जाके देखो और क्या है, यहाँ से जाता है मनुष्य जा रहा है मान लो, तो जा रहा है तो उसका आकार कौन सा है? तो कह रहे मनुष्य का आकार है। अब बनने वाला है क्या? वो एक इंद्रिय स्थावर बनने वाला है। तो ये सब बातें है, ठीक है। काफी इसके ऊपर उहापोह है। देखो क्या है, हमने जिनवानी जितने डेप्थ में चाहिए उतने पढ़ी नहीं है। तो फिर हमको उस बिंदु के ऊपर ज्यादा चिंतन के लिए अवसर खड़ा नहीं होता है। इसलिए इसको बहुत पढ़ना, जिनवानी जितना पढ़ेंगे तब तभी तो हमको प्रश्न खड़े होंगे, और जितने प्रश्न खड़े होंगे तब तभी तो हमको विषय क्लियर होगा। समझ में आ रहा है क्या? आत्म वस्तु को भी क्लियर करना है तो ये सब समझना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। विग्रह गति के नाम भी बताए गए हैं। जो डायरेक्ट है, एक समय की गति है, अर्थात एक समय में जन्म ले लेता है, तो उसको रुजु गति कहते हैं। जो दो समय में जन्म लेता है, अर्थात एक मोड़ लेता है, एक मोड़ मतलब 90 डिग्री का कोई मोड़ हो गया, तो एक मोड़ ले लेता है, तो उसको कहते हैं पाणी मुक्ता गति। पाणी मुक्ता गति, ठीक है। कोई दो मोड़ लेता है, अर्थात तीसरे समय में जन्म लेता है, उसकी लांगलिका गति। क्या कहा? अनुश्रेणी गति मतलब क्या? जीव रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में गमन नहीं करता है, वो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार ही गमन करता है, अर्थात स्ट्रेट या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब हाँ, ये हाथी की जो चाल होती है शतरंज में, वो वहां पर आड़ा या सीधा ही चलता है। जैसे ऊंट टेढ़ा चल सकता है, ऐसा हाथी नहीं चलता। उसी प्रकार यहाँ पर जीव की बात है, अनुश्रेणी गति, अर्थात इस विशिष्ट गति में ही उनका गमन होता है, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन में ही गमन होता है, तिरछा गमन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 31वां सूत्र है, समुच्चन गर्भोपावदात जन्म। अब जन्म की चर्चा कह रहे हैं कि कितने प्रकार के जन्म होते हैं। तो आचार्य देव सूत्र लिख रहे, समुच्चन एक, गर्भ दो, और उपपाद तीन। तीन प्रकार के जीवों के जन्म पाए जा सकते हैं। समुच्चन जन्म क्या है? एक मिनट, समुच्चन जन्म का सूत्र एक मिनट ना। हाँ, यहाँ पर योनि की चर्चा वो बाद में करेंगे चर्चा, लेकिन यहाँ पर गर्भ गर्भ जन्म की पहले चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? जरायुज जरायुज जांडज पोतानाम गर्भ। जरायुज, अंडज और पोत जीवों को गर्भ जन्म होता है। व्हाट इज जरायुज, व्हाट इज अंडज? जरायुज मतलब क्या? जिसको झिल्ली लिपटी हुई होती है, ठीक है, ऐसे ही जन्म ले लेते हैं। झिल्ली मतलब जेर लिपटे हुए जरायु होते हैं, जैसे गाय और हाथी। अंडज मतलब अंडों से पैदा होते हैं, अंडों को फोड़कर बाहर निकलते हैं, तो ये अंडज जीव है, ये भी गर्भज जन्म वाले हैं। और पोतज, पोतज मतलब क्या? बिना आवरण के जन्म लेते हैं, जैसे सिंह, नेवला आदि जो जीव होते हैं, जैसे ही जन्म लेते उनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जरायुज, अंडज और पोतज, तो ये क्या है? गर्भ के प्रकार बताए गए।
हाँ, उपपाद के प्रकार देखिए, देव नारकाणाम उपपाद, देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। ठीक है। उपपाद मतलब क्या? उपपाद शैयाएं होती है, उन शैयाओं पर डायरेक्टली उनका जन्म होता है। एक प्रश्न पहले भी आया था हमको कि समूर्छन में भी क्या होता है, वातावरण निर्मित हो जाती है और जीव उत्पन्न हो जाता है। और ये देव और नारकियों का भी तो एक ऐसा ही है ना, कि विशिष्ट स्थान पर पहुंचते हैं और वातावरण से वे वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और देव शरीर धारण करते हैं या नारक शरीर धारण करते हैं। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आप समूर्छन जन्म वाले का भी वातावरण के निर्माण से उनका जन्म होता है, और यहाँ पर देव और नारकियों का भी आप देखो तो वातावरण के निमित्त से ही तो वह इनका जन्म हो रहा है, तो इनको भी समूर्छन कहो। कह रहे हैं नहीं कहेंगे। समझ में आया? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये संगी है, ठीक है, एक। और दूसरा, इसी प्रकार उनका जन्म होता है। ठीक है। तो हाँ, देवनार का नाम उपपाद। आगे बढ़ते हैं। 33वां सूत्र हो गया, 34वां भी हो गया, 35वां। 35वें सूत्र में क्या कह रहे हैं? शेषानाम समुच्चनम, अर्थात शेष जीवों का जन्म समूर्छन जन्म होता है। समूर्छन जन्म मतलब क्या? बिना माँ बाप के जन्म होता है। वातावरण की ऐसी सहज योग्यता हो जाती है और जीव उत्पन्न हो जाता है, वातावरण से ही ऐसे परमाणु को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? समूर्छन जन्म हो गया। देखो, और एक बात, हमको जो लगता है ना, हाँ, कि एक इंद्रिय जीव में जैसे मेल और फीमेल होता है, हमको एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये सब बताया जाता है। वहां पर वो एंड्रोशियम उस ओवरी ट्यूब में जाता है और फिर वहां पर एग तैयार होता है, और एग तैयार होने के बाद फिर वो बीज उत्पत्ति या फूल उत्पत्ति आदि आदि सब हो जाते हैं। तो ये सब बातें हैं। कह रहे हैं कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अपने यहाँ पर नहीं होता, एक इंद्रिय के तो एकमात्र यहाँ पर समूर्छन जन्म कहा है, अर्थात सहज वातावरण से वर्गणाओं को ग्रहण करके वो जीव उस क्षेत्र में जन्म ले लेता है। समझ में आया? हाँ। तो आवाज नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है क्या? आ रही है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, एक मिनट में जरा चेंज करता हूँ नेट। अम, चलिए, आ रही है क्या अभी आवाज? और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। ठीक है। उपपाद देवों के तो क्या होते हैं? उपपाद शैयाएं होती है। ठीक है। और नारकियों की, हाँ, और देखो ये और क्या है, देव नारकों का देव और नारकियों का उपपाद, तो देवों के उपपाद शैयाएं होती है। ठीक है। और नारकियों के क्या होते हैं? वे उनके बिल ही होते हैं, ऐसा कोई विशिष्ट स्थान नहीं होता है। बिल मधु छत्ते के आकार के होते हैं। जैसे ओपनिंग वो बहुत बड़ा होता है और नीचे जाते हैं तो एकदम सकरा होते जाता है और डीप होता है। ठीक है। तो ये देव और नारकियों का उपपाद जन्म। हाँ, लास्ट में कह रहे शेषा नाम समुच्चयम, अन्यों का समूर्छन जन्म होता है। अब किसका किसका होगा समूर्छन जन्म? तो एक इंद्रिय का होगा, दो इंद्रिय का होगा, तीन इंद्रिय का होगा, चार इंद्रिय का होगा, और पंच इंद्रिय का होगा। पंच इंद्रिय कौन से लेना? मन सहित या मन रहित, दोनों पंच इंद्रियों के क्या हो सकता है? समूर्छन जन्म हो सकता है। लेकिन याद रखना, ये तिर्यंजों की बात,
क्या मनुष्यों का समूर्छन जन्म होता है क्या? प्रश्न है, मनुष्यों का समूर्छन जन्म हो सकता है क्या? बोलिए। हो सकता है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अ, आइए अब 32वें सूत्र पर आ जाए, 32 से। यहाँ पर योनियों की चर्चा चलेगी। योनि, कौन से योनि में कैसा जन्म होता है? सचित, शीत, समृद्धा, सेतरा, मिश्राश्च, मिश्राश्चस्तद्योनयः। ठीक है। तो क्या है? सचित, शीत, समृद्ध, ये तीन। ओके। सेतरा, इनका अपोजिट कर दो। सचित्त का हो गया अपोजिट अचित्त, शीत का हो गया उष्ण, समृद्ध का हो गया विवृद्ध। ठीक है, यहां तक समझ में आया? मिश्राश्च, अब मिश्र भी कर दो, अर्थात सचित्त, अभी सबका मिश्रण नहीं करना, तो क्या करना? चैकेक, एक एक के साथ में, पहले का पहले के, इसका इतर के एक के साथ करना। ठीक है। जैसे सचित्त का इतर क्या था? अचित्त। तो इन एक एक का क्या हो गया? मिश्र कर दीजिए, तो वो हो गया सचित्त अचित्त एक। ठीक है। पहले तीन तीन हो गए थे, छह तो हो गए थे, और अब ये सातवां आगे। फिर शीत का अपोजिट उष्ण, तो इनका मिश्र कीजिए, तो क्या है? शीतोष्ण। ठीक है। ये और एक हो गया, सात आठ हो गया। और लास्ट क्या होगा? समृद्ध विवृद्ध। ठीक है, तो ये हो गया नौ। तो इस प्रकार ये नौ प्रकार के योनि अर्थात जन्मस्थान जीव के होते हैं। हाँ, देखो, जैसे बिच्छू की योनि क्या है? कह रहे हैं कि गधे का मूत्र और वो काउडंग। ठीक है। हाँ, तो इसमें डाल दो तो क्या हो गया? वो योनि हो गई। हम और एक देखते हैं ना, द्विदल को भी योनि कहा गया है। द्विदल कैसे? थूक, दही और दाल, इनके मिश्रण से क्या होता है? 2 घंटे के अंदर चलता फुरता त्रस जीव उत्पन्न हो गया। तो ये जो बेसन, दाल और दही या दूध का कोई पदार्थ और लार, ये तीन चीजों का संपर्क डायरेक्टली द्विदल कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? योनि, योनि अर्थात जन्म स्थान, ये भी जन्म स्थान हो सकता है, ये समझना। ठीक है। हम अक्सर देखते हैं ना, बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि लाइट के वहां पर कुछ पंखड़ियां उड़ती रहती है। ठीक है, पतंगे जैसे रहते हैं। तो वो कैसे क्या होते हैं? तो कह रहे हैं कि वे भी, उनकी भी योनि होती है। सहज ही वातावरण ऐसा हो गया तो उनकी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। तो ये सचित, शीत, समृद्ध, सेतरा, मिश्राश्च, चैक, शत, शस्तद्योन्यः। ठीक है। आगे, हाँ, यहाँ पर भेद भी करके दिखाए, जैसे देव और नारकियों की क्या है योनि? तो कह रहे अचित भी हो सकती है, शीत उष्ण भी हो सकती है, और समृद्ध भी हो सकती है। ठीक है। तो ये चार्ट अपने आप में पठनीय है, तो इसमें से काफी बातों का विस्तार और समझ बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 35वां सूत्र हो गया, अभी तो 32 चला, उसके पहले ही 35 का हो गया था। 36वां सूत्र, अरे कितने प्रकार के शरीर होते हैं? तो औदारिक, वैक्रिक, आहारक,
तेजस कर्मणानि शरीराणि। तो कह रहे हैं ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ओके, अभी अभी अपन चर्चा कर रहे थे वो शरीर कौन सा था? कार्बन शरीर। ठीक है, कार्बन शरीर विग्रह गति में कौन सा होता है? कार्बन शरीर होता है, अन्य कोई भी नहीं रहता। ठीक है, तो लेशा, द्रव्य लेशा कौन सी गई है वहां पर? तो वहां पर शुक्ल लेशा कही गई है, द्रव्य लेशा। आगे बढ़ते हैं। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कर्मणानि, शरीराणि। तो ये 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा यहाँ पर रखी जा रही है। औदारिक शरीर काय के लिए होता है? औदारिक शरीर के माध्यम से ये सब हमारा हुलिया नक्की हो जाता है। ठीक है, औदारिक शरीर। वैक्रिक का कैसे होता है? वैक्रिक का वो किसी विक्रिया के माध्यम से अदृश्य हो जाए या गमन कुछ विशेष गति से करे, आदि आदि सब बातें यहाँ पर वैक्रिक के बारे में समझ सकते हैं। आहारक, आहारक शरीर की क्या बात है? तो कह रहे हैं कि वैक्रिक आहारक, आहार वर्गणाओं को ग्रहण करता हुआ जो शरीर होता है उसको आहारक शरीर कहें। ठीक है, तो औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कर्मणानि, शरीराणि। अब अगला सूत्र, परम परम सूक्ष्म। ये एक एक शरीर अगले शरीर से सूक्ष्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थात औदारिक शरीर से सूक्ष्म कौन सा? वैक्रिक शरीर। वैक्रिक शरीर से सूक्ष्म आहारक शरीर, और आहारक से ही सूक्ष्म तेजस शरीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसा। तेजस के पूर्व कई शरीर, तेजस के पूर्व 3 शरीरों में आगे आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुना होता है। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसा। ठीक है, प्राक तेजसा अर्थात तेजस के पहले, या प्रदेश तो असंख्येय गुणम। हाँ, मतलब तेजस से पूर्व 3 शरीर में आगे आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुना है। ठीक है, अनंत गुणे परे। अब यहाँ पर है थोड़ी चर्चा, अपन बची हुई चर्चा अपन कल ले लेंगे। ठीक है, आज के लिए तो रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, न तो फिर जिनवाणी स्तुति।